परशुराम जयंती पर ब्राह्मण शक्ति का बड़ा प्रदर्शन, बढ़ गई बीजेपी सरकार की टेंशन। यूपी से लेकर देश भर में दिखा असर। अखिलेश मायावती के दांव ने तो सबको चौंका दिया। क्या बदल जाएगा 2027 का गुणा गणित? ब्राह्मणों ने किया सरकार के नेताओं को भयभीत। फरसा, भीड़ और सियासत का दिखा ऐसा संगम। बढ़ी मंत्रियों की भी अब यूपी में टेंशन। ब्राह्मणों की एकजुटता से हिली देश की राजनीति। योगी ने भी गड़ाई और सियासी दांवपेच पर नजरें। मोदी सरकार पर बड़ा दबाव, अब क्या करेंगे आगे शाह? परशुराम जयंती पर इस बार जो यूपी में उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि ब्राह्मणों की एकजुटता ने सरकार के नेताओं की कुर्सियां हिला दी। क्योंकि एक और जहां चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अब जो दांव चला है उसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि देश भर में जिस तरह से ब्राह्मण समाज की भीड़ सड़कों पर उतरी है, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। एकजुटता, शक्ति और सीधा संदेश दिया गया। शांतिपूर्ण जुलूस, बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और हर शहर में बढ़ता उत्साह, ये सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान की मांग का भी प्रदर्शन था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केवल एक त्योहार की ऊर्जा थी या 2027 से पहले बदली राजनीति का संकेत? चलिए समझते हैं। दरअसल इस बार ब्राह्मण समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई है। सबसे बड़ा मुद्दा बना परशुराम जयंती पर अवकाश न होना, जिसे लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी। इसी मुद्दे को विपक्ष ने तुरंत पकड़ लिया और उसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया जाएगा। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वह इस समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं। इस कदम ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया और यह मुद्दा सीधे चुनावी चर्चा में आ गया। यहीं से पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आया। जो वर्ग लंबे समय से बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता था, वही इस बार सड़कों पर सवाल उठाता दिखा। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि समर्थन पूरी तरह बदल गया, लेकिन असंतोष की झलक जरूर दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होकर सामने आना यह बताता है कि सम्मान और पहचान जैसे मुद्दे अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। सरकार की तरफ से स्थिति को संतुलित करने की कोशिश जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो चर्चा है वह ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती ने भी ब्राह्मण समाज की ओर रुख किया। उन्होंने भी इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और संदेश दिया कि उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। इससे साफ हो गया कि अब एक ही वोट बैंक पर कई दलों की नजर है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव अब सिर्फ जातिगत गणित तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सम्मान, पहचान और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। इस बीच कुछ नए संगठन और समूह भी सक्रिय हो गए, जो सवर्ण समाज की आवाज को और मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मुद्दा तेजी से चर्चा में परशुराम लोक निर्माण आया है। जो रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित इस भव्य परियोजना ने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को और गहरा कर दिया। कहा जा रहा है कि स्थान आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जहां लोग आध्यात्मिक अनुभव के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ाव महसूस करेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। उत्तर भारत की राजनीति में इसका प्रभाव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। अब आने वाले समय तय करेगा कि ये लहर सिर्फ एक आयोजन तक सीमित रहती है या फिर चुनावी नतीजों में भी इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।